जरा सोचिए, कल सुबह आप उठें और आसपास ना कोई स्मार्टफोन हो, ना गाड़ियां और ना ही बिजली। हर तरफ सिर्फ कच्ची पगडंडियां और घने जंगल हों। जी हाँ, आज हम टाइम मशीन से चलेंगे ठीक 200 साल पीछे, 1820 के भारत में। ये वो दौर था जब मुगलों का पतन हो रहा था और अंग्रेज अपनी खौफनाक जड़ें जमा रहे थे। उस वक्त आज की तरह कंक्रीट के जंगल नहीं थे, बल्कि पूरे अखंड भारत की आबादी मुश्किल से 20 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। आखिर उस वक्त गांवों की असली जिंदगी कैसी थी? लोग क्या खाते थे, कैसे सफर करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती राज में आम इंसान का दिन कैसे बीतता था? आज हम पुरानी किताबों में दबे उन पन्नों का डीप पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन इस ऐतिहासिक सफर पर निकलने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं। तो चलिए 200 साल पुराने भारत का अनदेखा सच डिकोड करने के लिए वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें। शुरू करते हैं। उस वक्त देश का ज्यादातर हिस्सा घने और खौफनाक जंगलों से ढका हुआ था। शहर बहुत छोटे हुआ करते थे और देश की लगभग 90 से 95% आबादी पूरी तरह से गांवों में बसती थी। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी और बीच में घने जंगल पड़ते थे। जंगली जानवरों का खौफ इतना था कि लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने में भी कांपते थे। यातायात की बात करें तो उस समय ना तो ट्रेन थी और ना ही कोई बस या कार। सफर करने का इकलौता साधन बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊंट या फिर इंसान के अपने 2 पैर हुआ करते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाने में लोगों को कई हफ्ते और कई बार तो महीनों लग जाते थे। रास्ते में ठगों और लुटेरों का इतना भयानक आतंक था कि लोग अक्सर बड़े बड़े काफिलों में और हथियारों के साथ सफर किया करते थे। आज जो सफर हम कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, 200 साल पहले वो किसी जीवन मरण के संघर्ष से कम नहीं था। अब बात करते हैं उस दौर के गांवों की। 1820 के गांवों की सबसे खास बात यह थी कि हर गांव अपने आप में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर दुनिया हुआ करता था। गांव के लोगों को अपनी जरूरत की चीजों के लिए शहर या किसी बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उस दौर में किसान, लोहार और जुलाहे एक ही गांव में मिलजुल कर रहते थे। आम जनता के बीच रुपये पैसे का चलन ना के बराबर था। उसकी जगह चलता था बार्टर सिस्टम, यानी किसान अनाज देकर औजार बनवाता और कुम्हार बर्तनों के बदले कपड़े ले लेता। समाज को चलाने के लिए पुलिस या अदालत नहीं, बल्कि गांव की पंचायत और बुजुर्गों का फैसला ही कानून होता था। जिंदगी बेहद साधारण थी। सूरज उगने के साथ दिन शुरू और ढलते ही दिए की रोशनी में लोग जल्दी सो जाते। खान पान 100% शुद्ध और प्राकृतिक था। मिलावट का तो उस दौर में कोई नामो निशान ही नहीं था। भारत को सदियों से सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1820 से पहले दुनिया भर में हमारे मलमल, रेशम और मसालों का डंका बजता था। भारतीय बुनकर इतना बारीक कपड़ा बुनते थे कि पूरा थान एक अंगूठी से निकल जाए। लेकिन 1820 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शानदार अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अंग्रेजों ने एक खौफनाक चाल चली। उन्होंने भारत का कच्चा माल, कपास और नील कौड़ियों के भाव इंग्लैंड भेजा और वहां की मशीनों से बने सस्ते विदेशी कपड़ों से भारतीय बाजार पूरी तरह पाट दिए। भारत के हाथ से काम करने वाले बेचारे बुनकर और कारीगर उन विदेशी मशीनों का मुकाबला नहीं कर पाए। उनका पुश्तैनी रोजगार छिन गया। जिन भारतीय कपड़ों की दुनिया में धूम थी, उन्हें ही अपने ही देश में कोई पूछने वाला नहीं रहा। लाखों कारीगर पूरी तरह बर्बाद हो गए और उन्हें मजबूरन खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। यह भारत की अर्थव्यवस्था के पतन का सबसे दर्दनाक समय था। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो 1820 का सच बहुत ही कड़वा और डरावना था। उस वक्त अंग्रेजी स्कूलों का कोई वजूद नहीं था। पढ़ाई सिर्फ गुरुकुल या मदरसों में होती थी। लेकिन सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि शिक्षा का हक समाज के हर वर्ग को नहीं था। स्वास्थ्य सुविधाएं तो राम भरोसे थीं। एलोपैथी का कोई नामो निशान नहीं था। लोग सिर्फ वैद्य और जड़ी बूटियों पर निर्भर थे। आज की मामूली बीमारियां तब महामारी हुआ करती थीं। हैजा, चेचक और प्लेग से एक ही झटके में पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। बच्चों का बचपन पार कर लेना उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके साथ ही समाज को छुआछूत और बाल विवाह जैसी भयंकर कुरीतियों ने बुरी तरह जकड़ रखा था। हालांकि राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने इनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी, लेकिन गांव देहात में इन कुरीतियों का जहर बहुत गहरा था। अब बात करते हैं उस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी की, किसानों पर अंग्रेजों का खौफनाक अत्याचार। 1820 तक अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा करके जमींदारी जैसी नई व्यवस्थाएं थोप दी थीं। किसानों पर लगान का इतना भयंकर बोझ डाला गया कि उनकी कमर ही टूट गई। सूखा पड़े या फसल बर्बाद हो, अंग्रेजों को अपना टैक्स हर हाल में चाहिए था। लगान न चुकाने पर किसानों की जमीन, जानवर और घर के बर्तन तक नीलाम कर दिए जाते थे। जो किसान कभी अपनी जमीन का मालिक था, वो अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह गया। अंग्रेजों के इसी खौफनाक शोषण और भुखमरी ने लोगों के दिलों में वो बारूद भरा जो आगे चलकर 1857 की भयंकर क्रांति बनकर फूटा। तो दोस्तों, ये था 1820 का भारत, जहां प्रकृति की शुद्धता तो थी, लेकिन साथ ही बीमारियों और अंग्रेजों की गुलामी का खौफनाक अंधकार भी था। आज ऐसी और इंटरनेट के दौर में आपको क्या लगता है?
200 साल पहले की वो सादगी भरी जिंदगी ज्यादा बेहतर थी या आज की यह मॉडर्न तकनीक वाली जिंदगी? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे इतिहास के इस अनदेखे सच को अपने बच्चों और परिवार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक और धड़ल्ले से शेयर करें। ऐसे ही ऐतिहासिक मुद्दों का एकदम सटीक और वेरीफाइड सच जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।